अनप्रेसिडेंटेड सी चीज हो रही है भारत और चाइना के दरमियान। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में शामिल हुए। करीब 5 साल के बाद बीजिंग में भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक हुई। इसमें 6 पॉइंट्स पर सहमति बनी। भारत चीन के रिश्ते और भी बेहतर कैसे हों, इस पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत की। चाइना में 5 साल के बाद एक बहुत अहम मुलाकात आज होने जा रही है। इससे पहले 2019 में हुई थी मुलाकात, और ये मुलाकात जो है ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाइना और इंडिया के, उनके दरमियान 2019 में हुई थी, और उसके बाद आज वो बीजिंग में हो रही है। और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के वजीर खारजा वांग यी के दरमियान। ठीक है, और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है। इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम मुआहदा हो गया, और वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि बॉर्डर से फौजें जो है वापस बुलवा ली जाएं, और उसमें जो कुछ भी हुआ वो आपको पता चला। ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा, चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो है वो कुछ पीछे हटे, और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो ये एक, वैसे तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये हुआ क्योंकि इंडिया और चाइना ये चाहते थे कि दोनों के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें, और वो किसी भी ऐसे डिस्प्यूट में पड़ने से पीछे हट गए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें ये हुआ, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी उस वक्त, जैसा कि उस वक्त जो बांग्लादेश का मामला पेश आया, अब इस सिचुएशन में सिर्फ ये इतनी सादा सी बात नहीं है कि सिर्फ दोनों जो कौमें हैं वो इसलिए पीछे हटी हैं या इसलिए उन्होंने हाथ बढ़ाए हैं एक दूसरे की तरफ के क्योंकि उन्होंने अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। इसके साथ जो इस वक्त जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर दोनों को अपना अपना हिस्सा चाहिए। दोनों ही अपनी जीत देखना चाहते हैं, अपनी विक्ट्री देखना चाहते हैं, और दोनों को अपनी विक्ट्री देखने के लिए ये जरूरी है कि पहले वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर रिजॉल्व करें, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें। जो मैंने ये कहा कि क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है, तो देखिए कि सिर्फ इसके अंदर दो फरीकी नहीं है। आप ये ना समझिए कि बांग्लादेश में पर जो जिसकी नजर है इस वक्त वो सिर्फ भारत है, या बांग्लादेश पर इसकी जिसकी नजर है वो सिर्फ चाइना है, या बांग्लादेश पर मशरकी पाकिस्तान पर, साबिक मशरकी पाकिस्तान पर इस वक्त जिसकी नजर है वो सिर्फ पाकिस्तान है। नहीं, इस वक्त अमेरिका भी इसके अंदर शामिल। सरहदों पे कशीदगी जो LAC के ऊपर थी उससे हट के भी इसमें मेरी इतला है कि गुफ्तगू होगी, और वो इसलिए होने जा रही है बहुत सारे इश्यूज पे, क्योंकि 1 जनवरी से जो ब्रिक्स ममालिक की सदारत है वो रशिया से जा रही है ब्राजील के पास, और उस वक्त उसमें जाहिर है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो उसका हिस्सा बना ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बना, हमने शायद किसी को खुश करना था कि हम गए नहीं ब्रिक्स की तरफ। मैंने आपसे कहा ना कि काफी सवालात उठेंगे आने वाले अरसों में कि क्या मामलात हुए इस पूरे दौर में। तो अब यह है कि वो जो ब्रिक्स का जो ब्राजील में होने जा रहा है पूरा 1 तारीख से सदारत, तो उसके बाद मुख्तलिफ वज़राए खारजा और सदूर, यानी ब्राजील जो है वो हिस्सा बन जाएगा, आप समझें कि फोकस का बहुत हद तक। और ख़ासतौर पे जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी हम टैरिफ्स बढ़ाएंगे और 100% टैरिफ्स लगा देंगे, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से उन्होंने बात की, तो उसमें इंडिया भी है, और इंडिया भी यकीनन देखेगा अभी आने वाले दिनों में कि वो ये जो मुख्तलिफ शख्सियात जो कि चाइना के बारे में बड़ा सख्तीर मौक़िफ़ रखती हैं, तो वो इंडिया अपने इस वक्त ही देख रहा है कि अगर प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्को रूबियो और बाकी शख्सियात जो हैं चाइना हॉक्स कहलाते हैं जो ट्रंप की टीम में, तो किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना। तो इस मरहले पे जो NSA अजीत डोभाल है उनकी मुलाकात बीजिंग में वांग यी से होना 5 साल के बाद ये, और इसमें बहुत ज्यादा बातें वहां से शायद निकलेंगी भी नहीं सामने, लेकिन ये मुलाकात होना अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अब तो और मैंने कहा ना कि ये आने वाले चंद दिनों में मुख्तलिफ वाकयात बहुत तेजी के साथ होंगे, और खासतौर पे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां और ये सारी जब दुनिया, तो इसमें बड़े कोई रुथलेस वाकयात भी हो सकते हैं दुनिया में, ये भी मैं आपको बताऊं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना, और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली, जिसकी बुनियाद, जिसे कहते हैं, जिसका सोल्यूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा, और हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको खत्म किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीजों को रिजॉल्व किया है, और वो किसी किस्म की, वो जिसे कहते हैं ना, जो जिंगोइज्म आ रही थी, एक तरफ इंडिया जो जिंगोइज्म दिखा रहा था, लेकिन ऑन द कंट्रेरी बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, टेबल से नीचे नहीं हटा, और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है, जरूरी है। अभी अजीत डोवल साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है खासतौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज है, वो ये है कि जो मान सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर, ज़ाहिर बात है, अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज हैं उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोवल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना, और इस चीज को फाइनल करना कि जी फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा, ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। बड़े रुथलेस वाकयात, कोई हादसात भी हो सकते हैं, कोई ऐसे वाकयात भी हो सकते हैं जो इंतहा गैर मुतवक्को हों दुनिया भर में इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट, जो टेक्टोनिक सिस्टम्स हिल रहे हैं, गिर रहे हैं सारे, ये आप देखिए ना, जो सीरिया में हुआ है, जो शाम, साबिका शाम, अब वो उस जोग्राफियाई सरहदों तक महदूद तो वो नहीं रहा। इसलिए मैं उसको कहता हूं कि वो हम जितनी जल्दी इस अपने अंदरूनी खल्फिशार से निकलेंगे ना बतौर रियासत, और जो यहाँ फंसे हुए हैं ना कि इंटरनेट स्लो हो गया, कमेटी बनेगी, फायर वॉल और फलाना, ये जो बहन, और मुज़ाकराती कमेटी नहीं तो ये होगा तो वो होगा, ये चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हमें बतौर कौम एहसास होगा कि हमने इस पूरे वक्त में क्या कर रहे थे। ये सवाल, और मैंने कहा ना, सवाल उठेगा, ये उठेगा सवाल, और अकाबरीन के दरमियान ही उठेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।